सीजेपी नेताओं को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात का ऑफर मिला है। सीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलेंगे, ये बड़ा डेवलपमेंट नजर आ रहा है ऐसे वक्त में जब एक तरफ हमने वो तस्वीरें देखी जहां पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आई सीजेपी के सपोर्टर्स पर, और अब जानकारी ये मिल रही है कि सीजेपी की यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। बीते कई दिनों से, तकरीबन 20 दिनों से ये अनशन, ये आंदोलन लगातार जारी था। सोनम वांगचुक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, वो भी इस मुहिम का हिस्सा थे जो कि भूख हड़ताल पर थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें भर्ती कराया गया सफदरजंग अस्पताल में, और आज उनकी तरफ से भी यह साफ तौर पर कहा गया कि अगर संसद के भीतर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात होगी, नीट पेपर लीक का मुद्दा उठेगा और सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगी, तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत होगी। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी के नेताओं की मुलाकात होगी, सीजेपी के नेताओं को क्या बोला गया है, क्या ऑफर दिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सीजेपी के जो हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा थे वो संसद मार्च की कोशिश कर रहे थे, उनको बल प्रयोग करके रोका गया। लेकिन तभी अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए उनको बुलाया गया है। तो यहाँ से जो स्पोक्स पर्सन है सौरभ, वो और आशुतोष के साथ एक डेलीगेशन इस वक्त बातचीत करने के लिए सरकार से गया हुआ है। अभिजीत ने यह भी अपील की है कि जब तक बातचीत करके वो लोग वापस नहीं आ जाते हैं तब तक सभी लोग यहीं पर रुकेंगे, जंतर मंतर पर, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस ने इन सभी को रोका हुआ है और इंतजार किया जा रहा है कि ये जो मीटिंग फिलहाल सरकार और सीजेपी के बीच में चल रही है, आखिर उसका क्या हल निकलता है। तो उम्मीद के साथ यहाँ पर सीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है, जो समर्थक हैं, वो हजारों की संख्या में यहाँ पर इस वक्त मौजूद। पुनीत, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जेपी नड्डा से, मोदी सरकार के मंत्री से मिलने के लिए सीजेपी के नेता रवाना हो रहे हैं। साथ ही साथ निर्देश दिया गया है कि जो लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं वो वहीं पर रहें। यानी सीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो वहीं पर मौजूद रहें। सीजेपी के नेता की तरफ से क्या कहा गया है इस होने वाली मुलाकात को लेकर, सुनते हैं। आपको थाने में लेकर जा रहे हैं? नहीं, आगे की क्या रणनीति है? मार्च को लेकर क्या रणनीति? आपको थाने में लेकर जा रहे हैं? नहीं, आगे की क्या रणनीति है? मार्च को लेकर क्या रणनीति? तो सीजेपी नेताओं को सरकार की तरफ से न्योता मिला है, वार्ता के लिए बुलाया गया है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सौरभ दास भी यही कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं पत्रकारों के साथ बातचीत में। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, सरकार के सोर्सेस क्या बता रहे हैं? जेपी नड्डा से सीजेपी के नेताओं की मुलाकात कब होगी? क्योंकि सौरभ दास ये कह रहे हैं कि उन्हें न्योता दिया गया है जेपी नड्डा से मुलाकात का। जी देखिए, संसद भवन में अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की एक बैठक हुई है। उसके बाद जेपी नड्डा अपने संसद भवन के दफ्तर से अपने घर के लिए निकले और ये बताया जा रहा है कि जो ये मुलाकात है वो जेपी नड्डा के आवास पर हो सकती है, जहां पर जो प्रोटेस्ट करने वाले जो छात्र हैं उनके प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी। और चूंकि लगातार सरकार की भी कोशिश हो रही थी कि ये धरना खत्म हो जाए, अनशन खत्म हो जाए, तो और सरकार को लगता है कि अब जो उनको प्रोटेस्ट करना था, जो उनको मैसेज देना था, संसद भवन में मार्च करना था, वो लगभग हो गया। तो ऐसे में सरकार भी चाहती है कि धरना खत्म हो, क्योंकि जाहिर तौर पर जो मैसेजिंग हो रही है उसको लेकर सरकार की चिंता है। अब सरकार का ये कहना है कि जो नीट की परीक्षा थी उसको पहले जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद जब दोबारा उसका री एग्जाम हुआ तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सभी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया और नीट का जो रीटेस्ट था वो बिना किसी दिक्कत के पूरा हो गया था। उसके नतीजे नहीं आनंद, क्या कहीं कोई ऐसे संकेत की सीजेपी की जो अहम मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं, उन पर विचार किया जाएगा? क्योंकि मांग तो यही कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और जिन छात्रों ने पेपर लीक के बाद खुदकुशी कर ली उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। जी देखिए, इस्तीफे का सवाल नहीं है जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि उनका ये तर्क ये है कि
जो पेपर जहां से लीक हुआ था उसको लेकर जो एजेंसी है उन्होंने कार्रवाई की है। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ा भी गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस की हिरासत में है, जेल में है। तो ऐसे में इस बात के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना उचित नहीं है। ठीक है। लेकिन जब रिटेस्ट कराया गया तो उसमें पूरा ध्यान रखा गया, सरकार की सारी एजेंसी उसमें इन्वॉल्व हुई और रिटेस्ट को सफल किया गया, उसके नतीजे सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में एक तरह से एक आइस ब्रेकर के तौर पे आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद। और ये बात लगातार हो रही थी, ऑपोजिशन की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि देखिए इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक अनशन पर है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मिलने तक नहीं आया। लेकिन अब जेपी नड्डा की तरफ से सीजेपी के नेताओं को न्योता दिया गया है, ये सोर्सेस बता रहे हैं।